तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी मुनफरद है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यामाहा बाइक 4 स्ट्रोक बाइक को किस तरह आप टाइमिंग चेन की मदद से साउंड कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी हमने वीडियोस साउंड के हवाले से बनाई हैं वो 70 सीसी बाइक में टाइमिंग चेन के थ्रू बाइक को साउंड किया है। और ये वीडियो चूँकि उन वीडियो से मुख्तलिफ है इसलिए इसमें हम यामाहा बाइक में टाइमिंग चेन के थ्रू इस बाइक को साउंड करेंगे और आपने वीडियो को पूरा देखना है। मिलते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशिया टूर। दोस्तों आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों आज हमारे पास एक यामाहा 4 स्ट्रोक बाइक आया है जिसके अंदर टाइमिंग चेन का मसला है। ये जो भी मसला है वो हम देखेंगे खोल के इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है ये बाइक, तो साथ से पूछें कि इसमें मसला क्या है और किस तरह आप इसको हल करेंगे। इसमें मसला ये है कि इसकी टाइमिंग चैन आवाज़ दे रही है बहुत ज़्यादा, और इसकी टाइमिंग चैन अभी मैं बदली करूँगा। और ये टाइमिंग चैन है इसकी, क्योंकि जो पहले वाली टाइमिंग चैन थी वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है। उसमें जब हल्की सी कड़ियाँ लूज़ हो जाती हैं और चैन वो थोड़ा खुल जाता है तो फिर वो आवाज़ देने लग जाती है। ठीक हो गया। तो इसके लिए आप मसलन सबसे पहले गियर लीवर उतारेंगे, उसके बाद इसके जो टापे होते हैं, 2 टापे होते हैं इसमें, एक चेन कवर के साथ लगा होता है और एक जो है वो उस मैग्नेट के ऊपर लगा होता है। जिस तरह ये उस्ताद हमारे खोल रहे हैं, तो इसको खोलने के बाद इसके अंदर मैग्नेट होगा और इसमें कोयल कड़ा होगा। और ये 70 से थोड़ा मुख्तलिफ होगा क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो 71 to 5 की बनाई हैं। और ये आप देखेंगे कि इसमें काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ है, चेंज है। तो उस्ताद जी इसमें और 70 में क्या फ़र्क होगा, क्योंकि इसमें भी टाइमिंग चेन है और वो 2 स्ट्रोक वाले में तो नहीं होता ना, इसमें टाइमिंग चेन है। नहीं, 2 स्ट्रोक में नहीं होता। 2 स्ट्रोक में तो जो गाड़ी धुआं देती है उसमें तो कभी टाइमिंग चेन आई नहीं है। ये 4 स्ट्रोक है, ये 70 की तरह है, लेकिन जो है उससे काफ़ी अलग है। इसमें जो है अगर प्लेट खोलेंगे तो इसकी जो भी कोयल कड़ा हो गया वो इसकी मैग्नेट इसमें प्लेट के अंदर होती है। जो कोयल प्लेट होती है, जो मैग्नेट होता है वो अंदर उसमें इंजन में होता है। वो मैग्नेट उसी के इंजन के अंदर लगा होता है इसका। ठीक हो गया। जिस तरह के आप अभी देख सकते हैं, तो मैग्नेट इसका आपने देखा है, ये 70 ये दूसरे बाइक से थोड़ा मुख्तलिफ है चूँकि ये उल्टा लगा हुआ है और काफ़ी चीज़ें आपको चेंज नज़र आएंगी इसमें। और 70 में चूँकि ये यामाहा है और है भी ये 4 स्ट्रोक है। तो अभी उस्ताद जी आप इसकी ये जो टिक्की उतारी है इसके नीचे इसका ये गरारी है, टाइमिंग चेन वाली है। इसकी टाइमिंग गाड़ी है। इसको टाइमिंग गाड़ी को ये काबला खोलेंगे। काबला खोलने के बाद जो है इसकी गाड़ी को बाहर निकालेंगे और इसकी फिर जो है ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। इसका ये नट खोल दिया हमने। नट खोलने के बाद ये मैग्नेट बाहर आ जाएगा। और इसके बाद अब ये जो है इसकी ऊपर की जो टाइमिंग चेन की सेटिंग है उसको लूज़ करेंगे। ठीक हो गई। ये इसका मैग्नेट की बैक साइड है जी। और काफ़ी बड़ा मैग्नेट है और ये उसी हिसाब से ज़्यादा करंट भी बनाता होगा। और इसकी अगर आप कोयल कड़ा देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा दूसरे बाइक से बड़ा महसूस हो रहा है। और अभी आप इसकी जो है वो अपना टाइमिंग चेक कर रहे हैं, किधर बिठानी है आपने। इसकी टाइमिंग एक ही जगह पे होती है। जैसे वो 70 में टाइमिंग होती है उसी जगह में इसका टॉप पे जो है ला के कहीं पे भी जो है इसका टॉप होता है, इसकी कट बना होते हैं। ठीक ठीक क्योंकि वैसे तो नहीं, इसका जो है ये सामने टिक्की खोलनी पड़ती है, टिक्की खोल के इसको टॉप करना पड़ता है। ठीक हो गया। मकसद कि जब भी आप कोई भी बाइक खोलें तो आपने टाइमिंग को नज़र रखनी है कि टाइमिंग अगर आपसे आगे पीछे होगी तो बाइक फिटिंग में मसला करेगा। आप ज़रा जब स्टार्ट करेंगे तो बाइक मिसिंग कर सकते हैं कुछ भी। तो उस हिसाब से उस्ताद ने भी टाइमिंग अपने हिसाब से एडजस्ट की है। देखिए कि यार इधर इधर मैंने इसको रखा है और इधर ही रखना है वापस। तो ये अभी इन्होंने अगली जो टाइमिंग चेन की गरारी है उसका बोल्ट उतारा है। और ये जो रबड़ सी लगी हुई है ये इसकी गोटे होती हैं जिस तरह 70 की होती हैं। ये एक प्लास्टिक की पट्टी होती है, ये गोट से भी ज़्यादा मजबूत होती है। इसके साथ ही जो है सिलेंडर में एक इसके गुटका लगा हुआ, उससे चैन टाइट भी होती है, लूज़ भी होती है। अगर वो गुटका हटा देंगे तो चैन लूज़ हो जाएगी, क्योंकि ये सेटिंग इसकी बनी हुई है। ठीक यहाँ ठीक। से टाइट भी हो जाएगी चैन और लूज़ भी हो जाएगी। कौन सा जिधर इसको जी आप खोल रहे हैं जी, अभी। ये गुटका है इसका। अच्छा इसको गुट का, ये गुट का इसका। तो इसकी आपने वो जो रबड़ बता रहे हैं वो भी चेंज करनी है, सिर्फ नहीं, टाइमिंग चेन। रबड़ नहीं बदली करनी, बस खाली टाइमिंग चैन बदली करनी है।
टैमक चैन की फिटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये गुटका वापसी अपनी जगह पे चला जाएगा। ठीक, मकसद इसमें गोट जो रबड़ होती है उसकी ज़रूरत नहीं है चेंज नहीं। करने की, इसमें ज़्यादातर टाइमिंग चेन ही लूज़ होती है। जी जी। ठीक यहाँ पे गोट शॉट नहीं चलती। ये यामा इसमें जो है सिलेंडर में जगह कम होती है, इसमें वो छोटी गोटों वाली जगह नहीं है इसमें। ठीक हो गया। और इसकी जो गोटे हैं, ज़ाहिर है इसका सामान भी जो भी मिलता है आजकल इतना नहीं मिलता, और जो चीज़ मिलती है अच्छी मिलती है। और काफ़ी टाइम ये बंदा जो कस्टमर था वो तो कह रहा था कि मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको खुलवाया है। नहीं, पहले भी खुला हुआ है, पता नहीं कितनी दफ़ा खुला हुआ है। अच्छा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती। यामा की चैन जो 70 की चैन होती है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इसके साथ जो है वो रबड़ों वाला जो सिस्टम है उसके साथ बिल्कुल टच होके चलती है। उसमें 70 में हल्की फुल्की जो है अगर लूज़ भी हो जाए, ये स्प्रिंग कमज़ोर हो जाए तो चैन लूज़ हो जाती है। ठीक हो गया। और इसके अलावा अभी आपने टाइमिंग चेंज की है, और इसको मसलन चेंज करने के बाद आप दोबारा वापस इस तरह फिट करेंगे? जी, वापसी फिटिंग हो जाएगी, फिर अपनी इसकी टाइमिंग आ जाएगी, टाइमिंग की जगह पे इसको फिटिंग करके स्टार्ट करेंगे, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो इसके अलावा कोई इसमें मसला हो, मसलन जिसकी वजह से ये टाइमिंग चेन लूज़ हो रही हो, या कोई इसके अलावा जो शोर आने का सबब बन रही हो कोई चीज़, सिर्फ टाइमिंग चेन ही है जिसके अलावा कोई और चीज़ भी इसके अंदर होती है? इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर इसके टैमक चैन नहीं डाल दिए और टैमक चैन डालने के बावजूद भी आवाज़ है, तो वो फिर पिस्टन अगर सीज हुआ है तो पिस्टन आवाज़ दे सकता है, अगर पिस्टन की आवाज़ नहीं है तो फिर टैमक चैन की है। ठीक हो गया। और ये आपने इसका अगली गरादी को जो है वो फिट किया है, आपने टाइमिंग को नज़र रख के इसको फिट किया है? हाँ जी। ठीक, तो अभी ये आप इसका गुटका वापस लगा रहे हैं? ये अपनी जगह पे ये इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पे चैन जो है इसकी थोड़ी उसमें आ जाएगी, अपनी सेटिंग में आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस गुटके का इसके अलावा कोई और काम हो इस हेड के अंदर या इस बाइक में? नहीं, इस गुटके का यही होता है कि टैमक चैन को थोड़ा सा दबा के रखता है। ये रबड़ होती है, ये जो सामने रबड़ नज़र आ रही है, इसको थोड़ी सी ये प्रेस कर देता है, टैमक चैन टाइट हो जाती है इससे। वैसे मैंने देखा है कि पहले लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था यामा इस्तेमाल करना, तो अभी काफ़ी सारे कस्टमर जो हैं वो यामा लेके आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और ये बाइक आम 70 से ज़्यादा भागता है, मैंने सुना है कि 1 to 5 को भी क्रॉस कर जाता है। नहीं, बैंड इसकी यामा की पिक मेरे ख्याल में तो अगर ठीक हो और इसकी सेटिंग सही हो, ये मैकेनिकल कोई सही हो, तो जो है ये यामा 1 to 5 से ज़्यादा अच्छी है यामा। अच्छा। जी। और ये है कि इसमें मसलन आरामदेह सफ़र है, लोग लॉन्ग रूट पे भी लेके जाते हैं इसको? बिल्कुल, इसमें थकान नहीं होती, और दूसरी बात है कि इसका सफ़र अच्छा है। और पेट्रोल के लिहाज से 1 to 5 से ठीक है, क्योंकि 70 के से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा खाता है, लेकिन पेट्रोल के हिसाब से जिस हिसाब से चलती है और जिस हिसाब से ये मोटरसाइकिल है, पेट्रोल का हिसाब भी ठीक है इसका। ठीक हो गया। इसका कार्बोरेटर बाहर लगा हुआ है? जी, बाहर लगाओ, ये फर्स्ट हो गए। ठीक। और इसका 70 वाला सिस्टम है, क्योंकि हेड के साथ इसका कनेक्शन है इसका कार्बोरेटर का। ठीक हो गया। तो अभी आप इसका मैग्नेट वापस लगा रहे हैं? जी, इसमें बस ये आपका काम क्लियर हो गया? बस क्लियर हो गया। ठीक हो गया। तो अभी आपके सामने उस्ताद ने अभी मैग्नेट इसके अंदर रखा है, और अपनी टाइमिंग को नज़र रखनी है कि जिस तरह आपने खोला था उधर वापस अपनी जगह पे फिट करना है, और इसको वापस नट लगा के तो अच्छी तरह से टाइट करना है। उसके बाद इसका टापा इसके ऊपर रखना है, और ये देखें अभी इन्होंने वार्चर रखी है, उसके ऊपर ये नट लगा रहे हैं, और इसको फुल टाइट करने के बाद इसके ऊपर ये मैग्नेट कड़ा लगाएंगे। उस्ताद जी, ये इसका कड़ा जो है ये इतनी ज़्यादा कॉइलिंग क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसमें असल ये कुछ लाइटों की हो जाती है। अच्छा। और कुछ इलेक्ट्रीफाई की होती है, और बाकी जो है ना इसके स्टार्टिंग कोयल है। ठीक हो गया। और इसमें वही सेम 70 वाला ये पल्स कोयल वगैरह हर चीज़ लगी होती है? जी, इसमें असल जो है जो भी आती है यामा में कोई भी कोयल आती है ओरिजिनल आती है। अच्छा। क्योंकि 70 हो गए जितनी भी है, इनमें कोयल थोड़ी सी हल्की होती है। हाँ, ज़ाहिर चाइना के बाइक हैं तो उसके सामान भी, स्पेयर पार्ट भी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है, और यही वजह है इसकी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यामाहा बाइक्स के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों ने बोला था कि यार इसका भी काम किया करें, तो इसलिए आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये बाइक भी इतनी मुश्किल नहीं होती हैं, और दूसरे आम चाइना के बाइक से ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैंने ख़ुद भी इसको टेस्ट ड्राइव की है। तो इसमें हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसके शाख बहुत ज़बरदस्त हैं, और आम चाइनीज़ बाइक से ये काफ़ी कंफर्टेबल है, और आपको भी ये बाइक एक बार चेक ज़रूर करना चाहिए। तो
दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।